एक शख्स खैबर पख्तूनख्वा में दहशत गर्दी लाया। रियासत और अवाम को ऐसे शख्स पर नहीं छोड़ सकते। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, कोई शख्स रियासत से ऊपर नहीं हो सकता। कोई ऐसा समझता है तो हमें कबूल नहीं। खैबर पख्तूनख्वा में दहशत गर्दी के पीछे सियासी और मुजरिमाना गठजोड़ है। सूबे में रियासत मुखालिफ क़यादत नहीं लाई जा सकती। हमें वो सूबाई हुकूमत कबूल नहीं जो दहशत गर्दों के खिलाफ ऑपरेशन में खड़ी ना हो। मुजरिमाना मकामी सियासी पुशपनाही का खैबर पख्तूनख्वा के अवाम खमियाजा भुगत रहे हैं। तर्जुमान पाक फौज ने सवालात की भी बौछार कर दी। कहा, सूबे में ऑपरेशन की मुखालिफत करने वाली हुकूमत कौन चाहता है? कौन है जो कहता है पाकिस्तान की सिक्योरिटी की गारंटी काबुल देगा? कौन है जो कह रहा है दहशत गर्दों से बातचीत करे? मुहाजिरीन को ना निकालने का बयानिया कहाँ से आया? ये गुमराहकुन बातें इसलिए होती हैं कि असलहा आता रहे। दहशत गर्दों के सहूलतकारों से आनी हाथों से निमटने का ऐलान। DGISPR ने दहशत गर्दों के सहूलतकारों को 3 ऑप्शन दे दिए। पहला ऑप्शन, सहूलतकार खुद खारिज को रियासत के हवाले करें। दूसरा ऑप्शन, सहूलतकार रियासत के साथ मिलकर खारिज के खिलाफ कार्रवाई करें। तीसरा ऑप्शन, अगर ऐसा ना हुआ तो पाक फौज के एक्शन के लिए तैयार हो जाएं। तर्जुमान पाक फौज लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने दहशत गर्दी की 5 अहम वजूहात भी बता दी। कहा, पहली वजह नेशनल एक्शन प्लान पर पूरी तरह अमल दरामद ना होना है। दूसरी वजह दहशत गर्दी पर सियासत करके कौम को उलझाना है। तीसरी वजह भारत का अफगानिस्तान को दहशत गर्दी के लिए इस्तेमाल करना है। चौथी वजह दहशत गर्दों के हाथों में जदीद अमरीकी असलहा होना है। 5वीं वजह अफगानिस्तान में दहशत गर्दों की महफूज पनाहगाहें होना है। हर मसले का हल बातचीत होती तो जंगें ना होती। क्या भारत के साथ बैठकर प्लानिंग करने वाले से बात करें? किससे बातचीत करें? खारजी नूर वली मसूद से या उसके जत्थे से? सर काट कर फुटबॉल खेलने वालों से कैसे बात हो? DGISPR के न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में सवालात। कहा कि जब भारत ने मिसाइल दागे तब अवाम ने क्यों नहीं कहा कि बातचीत कर लें? सब भारत को सख्त जवाब देने के लिए यक ज़बान थे। नेशनल एक्शन प्लान पर आज तक पूरी तरह अमल नहीं किया गया। दहशत गर्दों के पीछे अफगानिस्तान तक जाएंगे। कलअदम TTP से बदला लेंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने वाज़ेह कर दिया। कहा कि अफगान हुकूमत दहशत गर्दों के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रही। भारत अब शायद अफगानिस्तान के जरिए बदले की कोशिश कर रहा है। हमने काबुल में कहा कि अपनी सरजमीन पर दहशत गर्दों को कंट्रोल करें। अफगान हुकूमत से अब भी बामकसद मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। बानी PTI ने ब्लैकमेलिंग की कोशिश की। बानी PTI को इसका जवाब दिया जाएगा। अमेरिका और चीन मुआशी जंग में फिर आमने सामने। अमेरिका ने चीन पर 100% इजाफी टैरिफ आयद कर दिया। ट्रंप ने कहा, 1 नवंबर से चीन पर 100% इजाफी टैरिफ आयद कर रहे हैं। जवाबी इक़दाम के तौर पर अहम सॉफ्टवेयर्स पर भी बरामदी पाबंदियां लगाएंगे। चीनी सदर शी जिनपिंग से मुलाकात मनसूख नहीं की। अमेरिका में अद्वियात की कीमतों में 100% से भी ज़ायद कमी का ऐलान। ट्रंप ने गजा मुआहिदा अरबों और इसराइल सब के लिए शानदार करार दे दिया। कहा, यरगमाली पीर को वापस आ रहे हैं। यकीन है गजा जंगबंदी बरकरार रहेगी। ट्रंप का एक बार फिर पाक भारत जंग रुकवाने का भी तस्करा। बोले, उन्होंने पाकिस्तान और भारत समेत 8 जंगें रुकवाई। नोबेल अमन इनाम के फैसले का भी एहतराम। बोले, नोबेल अमन इनाम ना मिलने का अफसोस भी है। नोबेल इनाम वेनेजुएला की मारिया कोरेना मचाडो के नाम। नोबेल इनाम देने वाली इंतजामिया ने करार दिया कि मारिया को इनाम जमहूरियत, इंसानी आज़ादी और सियासी हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जिद्दोजहद के एतराफ़ में दिया गया। ट्रंप को पाकिस्तान समेत दीगर मुल्कों ने अमन के नोबेल इनाम के लिए नामजद किया था। व्हाइट हाउस का ट्रंप को नोबेल अमन इनाम ना मिलने पर इजहार मायूसी। तर्जुमान व्हाइट हाउस ने कहा कि नोबेल कमेटी ने साबित किया कि वो सियासत को अमन पर तरजीह देते हैं। सदर ट्रंप अमन मुआहिदे करते रहे। मारिया कोरेना ने अमन का नोबेल इनाम अमरीकी सदर ट्रंप और वेनेजुएला के अवाम के नाम कर दिया। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का इजलास आज दोपहर 3 बजे बुलाने का फैसला। पेशावर में तहरीक इंसाफ की क़यादत और हुकूमती अरकान की रात की मुशावरती बैठक। अली अमीन गंडापुर के इस्तीफे के बाद की सूरत हाल का जायजा।
तहरीक अदम एतमाद समेत मुख्तलिफ ऑप्शंस पे गौर। अली अमीन गंडापुर ने कहा वो अपना इस्तीफ़ा गवर्नर को भिजवा चुके। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने कहा उन्हें इस्तीफ़ा नहीं मिला। रहनुमा PTI असद कैसर कहते हैं सुहेल अफरीदी को वज़ीर आला बनाने का फैसला बानी चेयरमैन का है, किसी को अपने मैंडेट पर डाका डालने नहीं देंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर मुमलिकत तलाल चौधरी का फैज़ाबाद का दौरा। मुख्तलिफ इलाकों में सिक्योरिटी इंतजाम का जायजा लिया, जवानों का हौसला बढ़ाया और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की इस्लामाबाद पुलिस और फेडरल कॉन्स्टेबलरी के जवानों से मुलाकात। कहा कि किसी जत्थे को इस्लामाबाद या किसी और शहर पर चढ़ाई की किसी सूरत इजाज़त नहीं देंगे। किसी को भी कानून हाथ में लेने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। कानून की अमलदारी यकीनी बनाने में आपका कलीदी किरदार है। गजा जंगबंदी मुआहिदे पर अमल दरामद। इसराइली अफवाज ने गजा से इनखला का पहला मरहला मुकम्मल कर लिया। तमाम फोर्सेज मरकजी हिस्से से पीछे हटकर जनूबी गजा में तैनात। हमास 48 घंटे के अंदर यरगमानी की रिहाई यकीनी बनाएगी। इसराइल ने भी 250 फ़लस्तीनी कैदियों की फहरिस्त जारी कर दी। मारूफ फ़लस्तीनी रहनुमाओं मरवान बरगूसी, अहमद सादात, हसन सलाम और अब्बास अल सईद के नाम शामिल नहीं। गजा में मुश्तरका टास्क फोर्स के तहत 200 एहलकार तैनात होंगे। गजा में जंगबंदी के बाद इसराइल का लबनान पर फ़ज़ाई हमला। लबनान का गाँव नजारिया धमाकों से लरज़ उठा। इसराइल ने बेवक्त वक्त कई मकामात पर बमबारी की। हुकाम के मुताबिक इसराइल ने बिल्डोज़र और खुदाई करने वाली मशीनों की नुमाइश को निशाना बनाया। फ्रांसीसी सदर इमैनुअल मैक्रोन ने लिकोर्नो को दोबारा वज़ीर-ए-आज़म नामज़द कर दिया। लिकोर्नो ने 4 रोज़ कबल ही ओहदे से इस्तीफ़ा दिया था। दोबारा नामजदगी से सियासी हलचल मच गई। लिकोर्नो को पीर तक अगले साल का बजट पेश करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। लिकोर्नो ने कहा पार्लियामेंट में मैक्रोन की अक्सरियत नहीं, एतमाद का वोट हासिल करना होगा। और पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका की टेस्ट सीरीज़ की तैयारियां। दोनों टीमों का कज़ाफ़ी स्टेडियम में प्रैक्टिस सेशन। पाकिस्तानी बल्लेबाजों की तेज़ और स्पिन बॉलर्स के खिलाफ मशक़ी। जनूबी अफ्रीकी खिलाड़ियों ने फिटनेस और महारत बढ़ाने के लिए मुख्तलिफ ड्रिल्स में हिस्सा लिया। दिन के इख्तिताम पर दोनों टीमों ने कूल डाउन सेशन भी किया। अमेरिका में हुकूमती शटडाउन 10वें रोज भी जारी। विफाकी इदारों से बड़े पैमाने पर मुलाजिमीन की बरतरफियों का आगाज। व्हाइट हाउस ने बरतरफियों का जिम्मेदार डेमोक्रेट्स को करार दे दिया। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक महकमा सेहत और महकमा तालीम ने गैर जरूरी मुलाजिमीन बरतरफ कर दिए। बरतरफियों से सरकारी खिदमात मुअत्तल, लाखों अमेरिकी खानदान मुतासिर हो सकते हैं। भारत और अफगानिस्तान में कुर्बतें बढ़ने लगी। भारत का काबुल में सफारत खाना खोलने का ऐलान। अफगान वजीर खारजा की भारतीय हम मनसब से मुलाकात। अमीर मुत्तकी ने जयशंकर को मुकम्मल हिमायत और अपनी सरजमीन भारत के खिलाफ इस्तेमाल न होने का भी यकीन दिलाया। भारतीय मीडिया के मुताबिक अफगान वजीर खारजा ने कहा कि हम भारत की हिमायत करते हैं, भारत को करीबी दोस्त समझते हैं। पंजाब में 10 रोज़ के लिए दफ़ा 144 का नफाज। सिक्योरिटी खदशात पर जुड़वा शहरों में मोबाइल सर्विस मुअत्तल, इंटरनेट और मेट्रो बस सर्विस भी मुअत्तल। इस्लामाबाद रेड जोन की तरफ जाने वाले रास्ते सील। रावलपिंडी से इस्लामाबाद जाने वाले तमाम रास्ते भी मुकम्मल बंद। GT रोड पर मुख्तलिफ मकामात से ट्रैफिक का दाखिला ममनू। मुरीद के चिनाब नगर, गुजरात जहलुम पुल, चकवाल मोड़ भी बंद। लाहौर में बाबू साबू और ठोकर नियाज बेग से मोटरवे पर एंट्री बंद। सूबाई दारुल हुकूमत में ऑरेंज ट्रेन सर्विस आर्जी तौर पर मुअत्तल। मुल्तान रोड पर भी ट्रैफिक की रवानी मुतासिर रही। लाहौर में सरकारी और निजी स्कूल्स में वक्त से पहले छुट्टी दी गई। LLB और पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के इम्तिहानात मौखर।